यूईटी 2024 की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के 165 प्रश्न हल हो चुके हैं। उसके बाद में 25 विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आपका 166वें नंबर का प्रश्न आज ये रहा आपके सामने। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत है कि इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता है, इस कारण ये बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? एक निराशावादी विचार है, यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है, एक श्रेष्ठतम विचार है, एक आशावादी विचार है? तो इसका सही उत्तर है ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। यदि किसी कार्य को हम सोचें कि ये किया जाए और तब की तब पर छोड़ दें तो एक शिक्षक के बतौर तो ये मूर्खतापूर्ण विचार ही समझा जाएगा। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एक शिक्षक के रूप में देने हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है समय का अपव्यय है, कार्य की सफलता का द्योतक है, एक व्यक्तिगत विचार है, समय का सदुपयोग है। तो सही उत्तर है कार्य की सफलता का ये द्योतक है, ये उस कार्य को करने से पहले उसके संबंध में योजना बनाना। ठीक है। का अगला प्रश्न, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? विद्यालय परिसर में, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, घर की चार दीवारी के अंदर से, या बुरी संगति में? तो सही उत्तर है बुरी संगति में छात्र जो हैं उनमें असामाजिक गुण विकसित होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए, या कम कार्य करने के लिए? तो सही उत्तर है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए जो जटिल समस्याएं हैं वो आपको प्रेरित करती हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं कि गरीब बेरोजगारी है, शिक्षा प्रणाली में विषमता है, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला है, या अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव है? तो सही उत्तर जो है वो है अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव ही विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का प्रमुख कारण माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपके किस तरह के व्यवहार का उपयोग करना चाहिए? उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए? तो सही उत्तर है उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, जिससे वो स्वतः ही योग्य बनेंगे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, या विद्यालय के परिवेश से? तो इसका सही उत्तर है पारिवारिक परिवेश से। जिस प्रकार का उसका फैमिली स्ट्रक्चर होगा वैसा ही उसका कैरेक्टर होगा, उस व्यक्ति का चरित्र निर्माण अपने परिवार के परिवेश के अनुसार होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका विचार है परस्पर सहयोग की आकांक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, या क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना? तो सही उत्तर है परस्पर सहयोग की आकांक्षा जो है वो समाज के छात्रों में भागीदारी के लिए वांछनीय है। आपका अगला प्रश्न है, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है, बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, या ये सभी? तो आपका जो सही उत्तर है वो है बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, न्यायालय की कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड पर रोक लगा दी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो न्यायालय का फैसला उपयुक्त है, इससे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न हो रही है, न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर बच्चों को बिगाड़ने का काम किया है, इसमें विरोधाभास है? तो सही उत्तर है न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। एक शिक्षक के बतौर किसी स्टूडेंट के लिए कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, शारीरिक दंड आपको पता होना चाहिए, न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। अगला आपका प्रश्न है, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है? शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़ें, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें, शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं, या ये सभी? तो आपका उत्तर है ये सभी कारण हैं जिनके कारण प्रतिष्ठा में कमी आई है शिक्षकों की। तो इन सभी कारणों को यदि वो त्याग देते हैं, इन पर काम करते हैं, तो फिर से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बन सकती है। ठीक है। इस पर आपका अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उसका आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षक पर संदेह होगा, समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा, या वह शिक्षक कहलाने के लायक है? तो इसका सही उत्तर है समाज दिशाहीन हो जाएगा कि शिक्षक उस बात का खुद अनुसरण नहीं कर रहा है लेकिन वो दूसरों को करने के लिए कह रहा है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ठीक है। लोग तो उन्हें देखकर ही, उसके जो शिष्य हैं देखकर ही उनका अनुकरण करेंगे, तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है तो आप ईमानदारी छात्र को पुरस्कृत करके उन्हें शर्मिंदा करेंगे, छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, सख्त दंड देकर ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे? तो आखिरी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये आप उसे बतलाएंगे तो शायद उस व्यक्ति का मन मस्तिष्क जो है वो परिवर्तित हो सके।
अगला आपका प्रश्न है, आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के साथ साथ टीवी देखते हैं, तो आप उन्हें देखने से मना करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें, उन्हें समझाएंगे कि समय का दुरुपयोग ना करें, उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के साथ टीवी ना देखें। तो आपका सही उत्तर है, आप उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के साथ टीवी ना देखें, यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें। ये आज के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 15 प्रश्नों की ये सीरीज़ लगातार चल रही है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। आने वाले पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।